हमारे सीनियर पास्टर को दिया है और बीमारों की प्रार्थना को दिया है सीनियर पास्टर के द्वारा। आइए हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य के 41वें सत्र पर है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल है और जिशन के श्रोताओं, 7 साल का महाक्लेश वह 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि एक पहला भाग है और दूसरा भाग। जब हम पहले भाग के 3.5 साल की तुलना दूसरे भाग से करते हैं तो जो पहले भाग का जो वातावरण है वो दूसरे भाग से बेहतर होगा। बेशक जो गंभीर प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध होंगे जो 7 साल के महाक्लेश में हर जगह पर होंगे, परंतु इस समय से पहले हम कभी भी इस भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी पहले भाग के दौरान जो आपदाएं होंगी उनकी मात्रा दूसरे भाग के दौरान की बजाय वो कम होंगी। पहले भाग के दौरान जो प्रभु में विश्वास करते हैं उन पर जो सताव होगा वो इतना ज्यादा गंभीर नहीं होगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतेगा यूरोपियन संघ वह अपनी सच्ची पहचान को दिखाएगा और जो सताव की जो मात्रा होगी वो और भी ज्यादा अधिक तीव्र होती जाएगी। और 7 साल के पहले भाग के दौरान पिता परमेश्वर वो 1,44,000 प्रचारकों को स्थापित करेंगे और यह अभी भी उस समय की अवधि के भीतर है जब सुसमाचार की घोषणा करने के लिए परिस्थितियों और शर्तों को मंजूरी दी जाएगी। 1,44,000 जो प्रचारक हैं जो उस समय के दौरान वो स्थापित किए जाएंगे, वे वो लोग हैं जो प्रभु के लिए अपने जीवन को यहाँ तक कि अपने हृदय की गहराई से बलिदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा समय होगा, बहुत से लोग वो उस उद्धार की ओर पहुंचेंगे उनके द्वारा। वैसे मैंने आपको बताया है कि वे जो आत्माएं जो बचाए जाएंगे वे उनसे अलग हैं जो भूसी के समान विश्वासी होंगे जो इस पृथ्वी पर गिर जाएंगे और मुश्किल से शहादत के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। ये वे लोग हैं, परंतु ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जाने बगैर वो नरक में गिर सकते थे, परंतु तो भी उनको एक मौका मिलेगा कि वो प्रभु को स्वीकार कर सके और उद्धार की ओर जा सके। कोई अचरज नहीं कि वे लगातार धन्यवाद देते रहेंगे। और अब वे वो लोग जो श्वेत वस्त्र में वे उनके हाथों में खजूर की डालियां होगी। जो श्वेत वस्त्र है वह उद्धार का चिन्ह दिखाता है और जो खजूर की डालियां है वह विजय का चिन्ह दिखाता है। इसलिए वे अपने हाथों से खजूर की डाली को हिलाएंगे, यानी कि वे पिता परमेश्वर को महिमा और आराधना करेंगे और वे बड़ी ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहते उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। वे इस तरह से पिता परमेश्वर की स्तुति और महिमा देंगे उद्धार के आनंद के साथ। जब आप और भी ज्यादा आनंदित और अनुग्रह से भरे होते हैं तो कोई भी आपको नहीं बोलता, आप खुद से ही तेज आवाज में प्रार्थना और स्तुति करते हैं, परंतु वो जो ऊंची आवाज है वह दूसरों को परेशान नहीं करती। यहाँ तक कि ये तेज आवाज होती है परंतु फिर भी यह आत्मा और अनुग्रह से भरी होती है, इसलिए दूसरे जो सुनते हैं इसे वो भी अनुग्रह से भर जाते हैं। जब आप इसलिए वे लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए वे पिता परमेश्वर को महिमा देंगे और वे इस तरह से उतर देंगे 11 और 12 पद में। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ, शक्ति युगानुयुग बने रहे, आमीन। यहाँ पर 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी वो परमेश्वर की सिंहासन के इर्द गिर्द हैं और अनगिनत स्वर्गदूत और उनके जो लीडर्स हैं वे भी सिंहासन के इर्द गिर्द हैं। वे इन बचाए उद्धार पाई हुई आत्माओं की स्तुति का उत्तर देते हैं। ये जो स्वर्गदूत हैं वे परमेश्वर, ये भी जो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और यह वो समय है कि एक प्राचीन प्रेरित यूहन्ना से प्रश्न पूछता है। 13 पद में वह कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने वे कौन है और कहां से आए हैं? ये जो प्राचीन है, क्या ये प्राचीन इस प्रश्न को सच में पूछ रहा है कि ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह जानता है कि ये जो आत्माएं हैं श्वेत वस्त्र में वो कौन है,
कारण यह है कि वह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वह चाहता है कि जो प्रेरित यूहन्ना है वह इसको अच्छे से समझ सके और भी ज्यादा बेहतर उसके पास कॉन्फिडेंस हो। और दूसरे शब्दों में यहाँ तक कि वह जानता है इसका उत्तर, परंतु वह किसी उद्देश्य से वह इस प्रश्न को पूछता है। इस तरह से जो लोग हैं वह और भी ज्यादा अच्छी समझ को प्राप्त कर सकते हैं केवल जानकारी देने के बजाय, क्योंकि लोग इसके द्वारा और भी ज्यादा साफ रूप से समझ पाते हैं। समय समय पर मैं भी अपने आसपास के लोगों से इस प्रकार से प्रश्न पूछता हूँ जो कि मैं जानता हूँ। उनमें से कुछ लोग हैं वो उत्तर देते हैं और वो कुछ लोग यह सोचते हुए कि वह ये क्वेश्चन फिर दोबारा क्यों मुझसे पूछ रहे हैं जबकि वे इसका उत्तर जानते हैं। और दूसरी ओर कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खुद से पूछते हैं कि क्यों मैं इस तरह का प्रश्न पूछ रहा हूँ, और फिर वो मेरे हृदय की जो गहराई है उसको समझ पाते हैं। वे ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि जो भी कुछ मैं वचन बोलता हूँ या शब्द बोलता हूँ वो बिना किसी अर्थ के नहीं होता। और दूसरे समय में मैं किसी उद्देश्य के साथ मैं जानबूझकर उस प्रश्न को पूछता हूँ कि जो सामने वाला है उससे मौका मिल सके कि वह अपनी जो गलतियां हैं उसको पहचान सके और अपने आप को जान सके। और ऐसा समय होता है कि मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि मैं उनकी जो अटेंशन है उसको प्राप्त कर सकूं, और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो दूसरे हैं उनका जो मन है वो साफ हो सके। ऐसे ही जो हमारे प्रभु थे उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि तुम लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? क्या आप सोचते हैं कि प्रभु नहीं जानते थे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? परंतु फिर भी उसने अपने चेलों से कहा कि फिर चेलों ने उत्तर दिया। मत्ती 16:14 में उन्होंने कहा कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया, कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। हाँ, यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ बुरी बातें बोली गई थी, परंतु जो चेले हैं उन्होंने उन चीजों को उसे नहीं बताया। उन्होंने बिल्कुल दूसरी ही चीजों को बताया, अपने सीनियर को बिना धोखा दिए हुए या फिर उससे कुछ चीजों को छुपाए हुए। यह भलाई में विश्वास का एक सकारात्मक अंगीकार था। अपने चेलों का विश्वास देखते हुए यीशु ने फिर दोबारा उनसे एक और आत्मिक प्रश्न पूछा। प्रभु ने कहा मत्ती 16:15 में, तो तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? फिर जो सिमोन पतरस है उन चेलों में से एक, उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। धन्यवाद इस अंगीकार के लिए। जो पतरस है उसने प्रभु से अद्भुत आत्मिक आशीष को प्राप्त किया। आप इस क्वेश्चन के द्वारा देख सकते हैं कि यीशु ने, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मत्ती 20:32 में यीशु ने दो अंधे व्यक्ति थे उनसे प्रश्न को पूछा। यीशु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जो दो अंधे व्यक्ति हैं उन्होंने कहा प्रभु हम फिर दोबारा देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। और परिणाम स्वरूप जो अंधे व्यक्ति हैं उनकी आंखें खुल गई, परंतु क्या होता अगर वे शारीरिक विचारों में पड़ जाते? वो ऐसे सोचते, वह कैसे ऐसे पूछ सकता है कि जब कि वो जानता है कि हम अंधे हैं? क्या वो हमसे मजाक कर रहा है? क्या यीशु को हमसे पूछना चाहिए कि हमें क्या चाहिए? क्या वह नहीं जान सकता बिना हमसे पूछे हुए? अगर वे इस प्रकार के शारीरिक विचारों में पड़ जाते तो वे उत्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो भी ऐसे मौके आते हैं कि जो बहुत से कार्यकर्ता हैं और सदस्य हैं इस कलीसिया के, वे इस तरह से शारीरिक विचार में पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी जो आत्मिक समझ है वह बहुत धीमी है। इसी कारण से उन पर जो आशीष है वो धीरे धीरे आती है। यह अच्छा होगा कि वह इसे एहसास कर सके कि मैंने इस प्रकार का प्रश्न उनसे क्यों पूछा है, और वह उसे आत्मिक रूप से समझ सके और उसे अपने हृदय में रख सके। और अब वे लोग कौन हैं जो श्वेत वस्त्र में हैं इस आयत के अनुसार, और वे कहां से आए हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वे वो लोग हैं जो बिना का उद्धार प्राप्त करेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान। तो भी उनमें से कुछ वे ना केवल वे हैं जो मुश्किल से बचाए जाए उद्धार पाई हुई आत्मा होंगे, परंतु वे वो लोग भी हैं जो परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं। यहाँ तक कि उनमें सब लोग श्वेत वस्त्र पहनेंगे, परंतु
जो 1,40,000 परमेश्वर के दास हैं, उनके जो श्वेत वस्त्र होंगे वो थोड़े अलग होंगे। वे 7 साल के महाक्लेश के दौरान उद्धार को प्राप्त करेंगे और परंतु उनमें से कुछ वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और कुछ स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में। और जो प्रेरित यूहन्ना है वह इन सारी जानकारी को पूरी तरीके से उस समय नहीं जानता था, इसलिए उसने जो प्राचीन है उससे पूछा कि प्रभु आप ही जानते हैं। तो इस पर जो प्राचीन है उसने उन श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों के बारे में समझाया। 14 और 17 पद में उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठे हैं वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो वो जो प्राचीन था वो पहले ही से जानता था कि वे श्वेत वस्त्र में जो लोग हैं वो कौन है, वह अच्छे से जानता था। इसके बावजूद भी उसने प्रेरित यूहन्ना से इस प्रश्न को पूछा। दूसरे शब्दों में जो प्राचीन है वह चाहता था कि प्रेरित यूहन्ना वह सोचे इसके बारे में और भी गहराई से। इस तरह से जो प्राचीन है वह उनके बारे में इस विवरण को अच्छे से समझा पाए। जो प्रेरित यूहन्ना है वह उसे अच्छे से समझ पाया और उसे अपने मन में रख पाया। और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पहले प्राचीन ने कहा कि वे वो लोग हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने 7 साल के महाक्लेश के दौरान अपने विश्वास को बनाए रखा और उद्धार को पहुंचे। जो कुछ उन्होंने किया वह आसान नहीं था, तो भी उनका जो विवेक था वो अच्छा था और उसके साथ वे प्रभु को ग्रहण कर पाए और अपने विश्वास को 7 साल के महाक्लेश के अंत में भी वो रख पाए, यहाँ तक कि अंत तक। इससे भी बढ़कर जो 1,40,000 परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने परमेश्वर से विशेष अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। वे न केवल उद्धार को प्राप्त करेंगे परंतु वे स्वर्ग के तीसरे राज्य में भी जाएंगे। इसीलिए जो प्राचीन है वह कहता है इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसके 2 अर्थ हैं। पहला यह है कि वे केवल उद्धार को प्राप्त करेंगे और दूसरा यह है कि वे अपने हृदय को साफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वस्त्र है वह हृदय को दर्शाता है। इसलिए वस्त्र को धोना और उसे मेमने के लहू से श्वेत करना, इसका अर्थ है कि वे पवित्रकरण को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्वेत वस्त्रों में से वे जो लोग हैं आयत में, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो उद्धार को प्राप्त करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाएंगे, अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और उद्धार को पहुंचेंगे बिना इस संसार से समझौता किए हुए। 7 साल के महाक्लेश के दौरान यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यह बहुत ही ज्यादा महान चीज है कि वो अपने बुराई को निकाल फेंकेंगे, अपने हृदय का खतना करेंगे, यहाँ तक कि इस स्थिति में भी और इससे भी बढ़कर, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अपने हृदय का खतना करेंगे अपने भले विवेक में बिना पवित्र आत्मा की मदद के। और सत्य यह है कि क्योंकि जो इस कलीसिया के द्वारा जो किताबें छापी जाएंगी वो उनके लिए महान मदद बनेगी 7 साल के महाक्लेश के दौरान, क्योंकि बहुत सी चीजों के द्वारा जो कि परमेश्वर के वचन से संबंधित है, जैसे कि किताबें, वे समझ पाएंगे कि पवित्रीकरण क्या है जो कि परमेश्वर की इच्छा है। और इससे भी बढ़कर ये जो किताबें हैं वो 7 साल के महाक्लेश के दौरान बहुत सी अनगिनत आत्माओं को जागृत करेंगी। वे इन वचनों को सीखेंगे और उनसे अपने आप को सशक्त करेंगे और वे बाहर जाकर प्रचार करेंगे जो कुछ उन्होंने सीखा है। इसलिए जो इस कलीसिया के द्वारा जो किताबें छापी जाएंगी वो इस तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बहुत सी भाषाओं में इन किताबों को ट्रांसलेट करना है जितना संभव हो सके और संसार के कोने कोने में इन्हें बांटना है।
और अब जो आयत बताती है कि जो 1,40,000 परमेश्वर के दास हैं वो 7 साल के महाक्लेश में और बचाई हुई आत्मा उनके बारे में बताते हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करेंगे। परंतु आपको इसे गलत नहीं समझना है अपने शारीरिक विचारों में। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना केवल हर कोई परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए इसे बढ़कर यह सबसे बड़ी महिमामय जो कार्य होगा परमेश्वर की सेवा करना उसके मंदिर में रात दिन। परंतु इस तरह का जो कार्य है वह उनको नहीं दिया जाएगा जो बिना यह उनको नहीं दिया जाएगा जो बिना का उद्धार प्राप्त करेंगे। बेशक उनमें से कुछ ऐसे परमेश्वर के दास होंगे जो स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाएंगे, परंतु तो भी वे परमेश्वर के सिंहासन के पास नहीं जा सकते। तो जो प्राचीन है उसने ऐसा क्यों कहा? जब हम स्वर्ग जाएंगे, इसलिए जब हम स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर ना केवल यरूशलेम को परंतु स्वर्ग के हर एक क्षेत्र को देख सकता है। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप स्वर्ग में कहां पर हैं, जहां कहीं भी आप खड़े हैं परमेश्वर वहां पर आपसे बातें कर सकता है। ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद परमेश्वर के सिंहासन के सामने। जब हमारे प्रभु क्रूस पर थे उस जो डाकू था प्रभु के बगल में, जब उसने पश्चाताप किया और प्रभु को सिखाया, उसी क्षण प्रभु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो फिर क्या हमारे प्रभु स्वर्गलोक में गए थे? नहीं, वह ऊपरी कब्र में गए थे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे थे। तो भी उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या स्वर्गलोक में कोई था? या चाहे स्वर्गलोक या पहले या दूसरे या तीसरे स्वर्गलोक में पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग के राज्य में क्यों ना हो, या स्वर्गलोक में कोई क्यों ना, या यरूशलेम में, जहाँ कहीं भी वो क्यों ना हो, वह हमेशा परमेश्वर और प्रभु के क्षेत्र में है। हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर स्वर्ग में कहीं भी हो सकते हैं। और जो वो डाकू था वह बचाएगा और स्वर्ग लोग जा पाए। और हमारे प्रभु ने कहा इसीलिए कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा। बेशक यह अलग बात है परमेश्वर से आमने सामने बातें करना, क्योंकि जो स्वर्ग है वह एक आत्मिक क्षेत्र और परमेश्वर से संबंध रखता है। इसलिए जब भी परमेश्वर चाहता है वह किसी भी प्राण से किसी भी आत्मा से बात कर सकता है कहीं पर भी। इससे बढ़कर स्वर्ग के हर एक क्षेत्र में जो लोग हैं वह जो लाइव सभा है उसको देख सकते हैं, ऐसे जैसे कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्वर्ग के संदेशों में बताया कि वे लोग एक लाइव सभा को देखेंगे। आसमान में एक LCD की तरह वो चीजें चलेंगी, वो ब्रॉडकास्ट होंगी। ऐसा लगेगा कि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और वैसे जो स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाएंगे, यहाँ तक कि वे बिना का उद्धार को प्राप्त करेंगे, वो योग्य हो पाएंगे कि वे प्रभु को देख सके। और वे त्रिएक परमेश्वर के द्वारा यरूशलेम में जो बोझ होगा उसमें भी उन्हें बुलाया जाएगा। इसलिए वे जो लोग, परंतु जो स्वर्गलोक हैं, वे कभी भी उनके लिए आसान नहीं होगा यरूशलेम में जाना। केवल वे ही जो स्वर्गलोक में जो एक ऊंचे स्तर पे है, केवल वही योग्य हो पाएंगे कि केवल एक बार वो यरूशलेम में जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको किसी के द्वारा यरूशलेम में बुलाया गया है तो भी आप यरूशलेम जाने में आप हिचकिचाएंगे, आपको शर्म आएगी। इसलिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यह कितना ज्यादा बहुमूल्य मौका होता है जब हम अपने परिवार के साथ अपने घर पर आराधना सभा को करते हैं। इस तरह से हम विश्वास में एक हो जाते हैं और साथ मिलकर एक बेहतर स्वर्ग में जा पाते हैं। परंतु मान लीजिए कि आपके कुछ बच्चे वो केवल स्वर्ग लोक में ही रह गए और बल्कि आप यरूशलेम में चले गए। इसलिए जो कोई यरूशलेम में जाता है उसको अधिकार दिया जाता है कि वह अपने बच्चों को भी, यानी कि अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार को वो स्वर्गलोक में लेके आ सके, यानी कि स्वर्गलोक से लेके आ सके, उन्हें इनवाइट कर सके। तो भी यहाँ तक कि उनको इनवाइट किया जाए या उनको बुलाया जाए तो भी उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो यरूशलेम में जा सके, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस करेंगे। क्योंकि उनके पास ना तो कोई ताज होगा, यरूशलेम की तुलना में उनकी जो चमक होगी, उनके जो बाल होंगे, उनके जो कपड़े और उनकी ज्योति होगी वो बहुत ही ज्यादा अलग होगी। यहाँ तक कि सबकी जो त्वचा होगी वो दूधिया और सफेद होगी स्वर्ग में, परंतु जो चमक होगी हर एक किसी की अलग होगी। इससे भी बढ़कर उनके पास जो स्वर्गलोक में उनके पास कोई प्रतिफल नहीं होगा, इसीलिए वो वहां जाने में कतराएंगे, बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस करेंगे। और इससे बढ़कर वो बहुत ही ज्यादा दूर रहेंगे। इसीलिए
यहाँ तक कि पृथ्वी पर से उनका कोई एक परिवार में अगर उनमें से कोई स्वर्ग लोग जाए, उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो वहां पर आ सके। इसलिए जो उनके माता पिता हैं उन्हें वहां पर जाना होगा, परंतु यह भी आसान नहीं होगा। तो भी इसलिए यह कितना मुश्किल होगा उनके लिए जो स्वर्ग लोग के बाहरी क्षेत्र में होंगे। इसलिए इसका मतलब यह भी नहीं कि वे वास्तव, और जैसे कि आयत बताते कि वे रात दिन परमेश्वर के मंदिर में उसकी आराधना करेंगे, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वे वास्तव में दिन रात उसके मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते हैं। व्यापक रूप से यहाँ पर जो मंदिर है उसका मंदिर, यह उस वचन को दर्शाता है, यानी कि पूरे स्वर्ग को दर्शाता है। और परमेश्वर की आराधना करना उसके मंदिर में, यानी कि स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करना। यह नहीं कि स्वर्ग में दिन और रात होंगे, परंतु जैसा बाइबल हमें समझाने के लिए ऐसा लिखती है। और सेवा करना यह नहीं कि सेवा टहल करना, परंतु परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। तो भी जैसे कि वचन कहता है भजन संहिता 101:6 पद, मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेगी। इसका अर्थ है कि वह सच्चे दासों को ढूंढता है जो परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य है, कि वे मेरे संग रहे, हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर के साथ, जो खरे मार्ग पर चलता है, जो कि सिद्ध पवित्रता है और सिद्ध विश्वास योग्यता है, वही मेरा टहलुआ होगा। अगर कोई इस तरह से इस वचन के अनुसार कोई योग्य है तो वह महिमामय स्थान में जाएगा। और अगला जो प्राचीन है, 이런 말씀에 합당한 자격을 갖추게 되면 그런 영혼에게는 영광스러운 자리가 허락되지요। तो इस तरह से उसे महिमामय स्थान दिया जाएगा स्वर्ग में। और अगला प्राचीन कहता है कि और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर तंबू तानेगा। परमेश्वर स्वर्ग में हर एक आत्माओं को उसके अनुसार वो निवास स्थान देगा। जो पहले स्वर्ग लोग में जाएंगे या फिर जो स्वर्ग के पहले राज्य में जाएंगे या उससे ऊपर, उनके पास एक व्यक्तिगत घर होगा। बेशक जो स्वर्ग लोग में जाएंगे उन्हें भी एक जगह दी जाएगी जहां वे एक साथ रह सकते हैं। और यहाँ पर उन पर तंबू तांगना, यानी कि अपना तंबू ताने का, यहाँ पर उसके दो अर्थ हैं। पहला, इसका अर्थ है कि परमेश्वर उनके लिए जगह तैयार करेगा जो मुश्किल से स्वर्ग लोग जाएंगे। यहाँ तंबू का अर्थ है कि यह एक छोटा सा टेंट होता है जिसमें जो मनुष्य है वह बारिश या धूप से बचने के लिए उसे खड़ा करता है। परंतु यह है एक निश्चित स्थान पर एक घर का उल्लेख नहीं करता है, परंतु यह एक अस्थायी जगह को बताता है। इसी तरह से जो स्वर्ग लोग जाएंगे, जो आत्मा स्वर्ग लोग जाएंगे, उन्हें एक स्थिर घर नहीं दिया जाएगा, उन्हें केवल आराम करने के लिए ही जगह दी जाएगी। परंतु जो स्वर्ग के पहले राज्य में जाएंगे या उससे ऊपर, उनके लिए यहाँ पर जो तंबू है उनके लिए एक अलग ही अर्थ है। इसलिए तंबू ताने का उसका जो दूसरा अर्थ है, उन्हें एक व्यक्तिगत घर दिया जाएगा स्वर्ग लोक की तुलना में। परमेश्वर उन्हें सुंदर फलों से प्रतिफल देगा जो कुछ भी उन्होंने स्वर्ग या इस पृथ्वी पर किया है। और विशेष रूप से तीसरे राज्य में जाने वाली आत्माओं को दिया जाने वाला तंबू उन लोगों को दिए गए तंबू से बिल्कुल अलग है जो स्वर्ग के दूसरे राज्य उससे नीचे जाते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग के दूसरे राज्य में सबसे जो बढ़िया जो जगह होगी वह उसमें भी केवल एक ही फैसिलिटी उस व्यक्ति को दी जाएगी, परंतु दूसरी ओर जो स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाएगा वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो कुछ वह चाहता है। बेशक जो स्वर्ग का तीसरा राज्य के जो घर है वे यरूशलेम की तुलना में अलग होंगे। इसीलिए अगर आपके पास सच्चा विश्वास है, अगर आपके पास स्वर्ग की आशा है, तो आप बहुत ही ज्यादा मेहनत से कोशिश करेंगे कि आप दूसरे स्वर्ग के राज्य में जा सके या उससे ऊपर जो कि यरूशलेम का शहर है। क्या आप नहीं सोचते कि आपको मेहनत से कोशिश करनी चाहिए? अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है तो आपको कितना ज्यादा मेहनत से कोशिश करनी चाहिए। और आपको यह पता है कि हर एक निवास स्थान में कितना महान अंतर है। अगर आपके पास सच्चा ईमानदार हृदय और सिद्ध विश्वास है तो आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अगर आपके पास सच्चा विश्वास होता तो आप सच में एक बेहतर स्वर्ग राज्य जाने की कोशिश करते और आप अर्थहीन चीजों को नहीं लेते।
अगर आप एक बेहतर स्वर्ग राज्य की इच्छा नहीं रखते, तो अगर आप या फिर आप स्वर्ग को बलपूर्वक नहीं प्राप्त करते, तो इसका अर्थ है कि आप सच्चाई में विश्वास नहीं करते। 영혼들은 इस प्रिय भाई और बहनों, जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान बचाए जाएंगे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कठिन चीजों को अनुभव किया। 가해지지요. विशेष रूप से वे लोग जो प्रभु में विश्वास करते थे करेंगे, वे 환란과 बहुत ही ज्यादा 이겨내야 합니다. पीड़ा को प्राप्त करेंगे और सताव को प्राप्त करेंगे, यहाँ तक कि भूखमरी में भी और 그때는 주림도 목마름도 해바듦도 없습니다. परंतु जब वे स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालेगा और उन्हें कभी भी फिर दोबारा आंसू को नहीं बहाना पड़ेगा। परमेश्वर उनके आंसू को पोंछ डालेगा। 환란 가운데 जो कुछ उन्होंने पश्चाताप में बहाए थे, या फिर सताव में, या फिर मुश्किलों में, 흘렸던 그 वो सारे आंसू जो कुछ उन्होंने बहाए 7 साल के महाक्लेश के दौरान, 특히 쭉정이 신자 वे भूसी के समान जो विश्वासी हैं, जो इस पृथ्वी पर गिर गए थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिन 하여 चीजों से, मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, सताव से गुजरना पड़ेगा, और वे मुश्किल से शहादत के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। वे बहुत ही ज्यादा आंसू को बहाएंगे, 그래서 वे पश्चाताप में अपने आंसू को बहाएंगे, क्योंकि उन्होंने सच्चा मसीह जीवन नहीं जिया और परमेश्वर उन्हें मौका देगा। 됩니다. 그들이 जब परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया था, 냈을 때 परंतु जब वे शहादत के द्वारा जीत को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर भी उनके इस तरह के आंसू को पोंछ डालेगा। 하지만 여러분은 परंतु फिर भी आपको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। 주님께서 공중에 강림 आपको हवा में उठा लिया जाना चाहिए जब हमारे प्रभु वापसी आएंगे, और आपको विवाह भोज में शामिल होना है। 품과 고통에 तो फिर आप उस स्वर्ग के बेहतर जगह पर जाएंगे, बिना किसी दर्द और बिना किसी दुख के। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस मार्ग को चुनेंगे। 시간부터는 अगले सत्र में 때는 사건에 대해 हम देखेंगे कि जो 7वीं मोहर है जब तोड़ी जाएगी, तो फिर उस समय क्या होगा। आइए मैं इसका निष्कर्ष दूंगा। हम मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर न केवल हमारे आंसू को पोंछेगा, जो हमने न केवल उनके आंसू को पोंछेगा जो 7 साल के महाक्लेश में विजय को प्राप्त करेंगे, 여러분도 그동안 신앙 आप भी, 많은 आपको भी, 눈물이셨을 것입니다. यहाँ तक कि आपको भी, जब आप मसीह जीवन जी रहे हैं, आपको भी बहुत से आंसू को बहाना है। परंतु वो आंसू जो आप एक नए विश्वासी थे जब आपने बहाए थे, या फिर जब आपका विश्वास कमजोर था आपने बहाए थे, या फिर वो आंसू जब आप एक प्रोण बनने जा रहे थे अपने विश्वास में, उनका अलग ही अर्थ है। 흘리는 눈물. 자기 वो आंसू जो आपने पापों के कारण बहाए, वो आंसू जब आपने सताव में बहाए, या फिर पवित्रकरण की ओर बढ़ने में, वो आंसू जो आपने अपनी बुराई के कारण बहाए, या फिर अपनी दुर्भावनाओं में, वो आंसू वो जो आपने बहाए क्योंकि आपने पूरी तरह से बुराई को नहीं निकाल फेंका था, परंतु आप शरीर में ही थे तो भी। परंतु जब आप आत्मा में आ जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन सारे शारीरिक आंसू को बहाने की। 흘리는 눈물. आप केवल मर रही हुई आत्माओं के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आंसू को बहाएंगे। आप केवल धन्यवाद के, आनंद के और प्रेरणा के और अनुग्रह के आंसू बहाएंगे। 사람이 흘리는 눈물과 영의 사람이 शरीर के मनुष्य के जो आंसू हैं, वो आत्मा के जन के आंसू से बहुत ही अलग हैं। 어떤 눈물들을 흘리십니까? किस प्रकार के आंसू आप बहा रहे हैं? 핍박받고 힘들어 고통 अगर आप आंसू बहा रहे हैं क्योंकि आप सताव में दुख और दर्द महसूस करते हैं, या फिर सताव महसूस करते हैं, या फिर आप पापों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, अगर आप इस वजह से आंसू बहा रहे हैं, या फिर अपनी दुर्भावनाओं में, या फिर आप उदास हैं इसे, परंतु ये जो आंसू हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सभी शारीरिक आंसू हैं। तो किस प्रकार के आत्मिक आंसू होते हैं? 눈물도 육에 속한 눈물. मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई हैं, 그러나 여러분 생각이 शारीरिक आंसू के बारे में, आत्मिक आंसू के बारे में, परंतु मैं आपको चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचे कि किस प्रकार के आत्मिक आंसू वो आंसू हैं, किस प्रकार के आंसू आत्मिक आंसू हैं। 그럼 이런 사람이 आप इसे याद करें, जो हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर ने क्या कहा था। उसने कहा कि सदा आनंदित रहो, धन्यवाद दो, और हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, लगातार प्रार्थना करो। 감사의 눈물
अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप सच में एक आत्मिक जन हैं जो हमेशा धन्यवाद देता है और धन्यवाद और आनंदित रहता है। और इस तरह के लोगों के जो आंसू हैं वे आनंद के आंसू होते हैं और धन्यवाद के आंसू होते हैं। आत्मा के जन के आंसू वे परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए बहाए जाते हैं। वे अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी पीड़ाओं के लिए आंसू नहीं बहाते, परंतु वे परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए और आत्माओं के लिए आंसू बहाते हैं। वे धन्यवाद के, आनंद के और अनुग्रह के आंसू बहाते हैं। वे हमेशा धन्यवाद ही रहते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से 건강한 충만을 입은 हमेशा 꿈에 감사의 प्रेरित रहते हैं और वे प्रेरणा को प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। वे धन्यवाद और आनंद के आंसू बहाते हैं। 눈물은 जितना ज्यादा आप आत्मिक आंसू बहाएंगे यह इतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, परंतु उस हद तक जितना आप ज्यादा शोक ना करें। 짓는 사람들 अगर आप ज्यादा शोक करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ज्यादा आंसू बहाएंगे या फिर उनके लिए जो पापों को करते हैं, तो यह आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्वास्थ्य को भी, यानी कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। आपके जो आंसू की एक एक बूंद है वह बिना किसी अर्थ के गायब नहीं होगी। 하늘의 상급으로 사이치 इसलिए जो आपके आंसू है वह स्वर्गदूत के द्वारा स्वर्ग में ले जाए जाते हैं और वह प्रतिफल के रूप में जुड़ते हैं और स्वर्ग में परमेश्वर आपको जो कुछ आपने आंसू बहाए हैं आपको महिमा और प्रतिफल, सुंदर प्रतिफल देगा। तो इसलिए अब किस प्रकार के आंसू आप बहाते हैं? 여러분이 죄와 싸워 버리기 위해 यह मामला नहीं रखता कि आपने अपने पापों के विरोध में लड़ते हुए कितने आंसू को बहाया, वो आपके लिए प्रतिफल नहीं बनेंगे, 하나님의 자녀로서 क्योंकि 버려야 ये वो आंसू हैं जो परमेश्वर की संतान के रूप में आपको बहाने चाहिए पापों को निकाल फेंकने के लिए। इसीलिए 그러므로 신속히 इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पापों को निकाल फेंके और आत्मा में तेजी से आए और आंसू को बहाने के द्वारा आप स्वर्ग में प्रतिफलों को जोड़ें। मैं आशा करता हूं कि आप केवल धन्यवाद के, आनंद के और खुशी के आंसू बहाएंगे। कुछ लोग ऐसा लगता है कि वे अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, परंतु जब उन्हें बीमारी लगती है 그건 참 तो यह उनके लिए एक अच्छा मौका है कि यह उनके लिए एक आशीष पाने का अच्छा मौका है। यह एक परीक्षा है उनके लिए आशीषों की कि वे इस पर ध्यान दे सके कि क्यों उन पर बीमारी आई और वो क्यों उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। 이런 병이 오다. वे इस चीज को गलत समझते थे कि वे परमेश्वर के घराने में विश्वास के हैं और एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, परंतु जब उन्हें बीमारी लगती है तो वे एहसास करते हैं कि उन्होंने पापों की दीवार को खड़ा किया था और वे अपने आप को फिर पीछे मुड़कर देखते हैं और वे पापों की दीवार को ढूंढते हैं और अपने मसीह जीवन को जांचते हैं और वो अपने मसीह जीवन में एहसास करते हैं कि वे एहसास करते हैं कि किस प्रकार का मसीह जीवन की वो अगुवाई कर रहे थे और वह एहसास करते हैं कि वो एक शारीरिक मसीह जीवन जी रहे थे या फिर आत्मिक मसीह जीवन। वे एहसास करते हैं इस तरह की परीक्षाओं के द्वारा। 잃어버리는 경우도 얼마든지 있으니까. इसलिए कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता अपने स्वास्थ्य के लिए। कोई भी अगर एक व्यक्ति जो एक भले स्वास्थ्य में है वो कभी भी अपने स्वास्थ्य को खो सकता है। इसलिए हमेशा हम 항상 우리 जब तक कि परमेश्वर हमें सुरक्षा ना दे हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम कोई भी चीज हमारे ऊपर आकर गिर सकती है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, 자녀들 위해 차가 그냥 그 몸을 यहाँ तक कि अगर आपका कार एक्सीडेंट भी हो जाए, यहाँ तक कि जो कार है वो पूरी तरह से खराब हो जाए, परंतु जो आपकी हड्डियां हैं वो कुछ भी नहीं टूटेगी। यहाँ तक कि आपके बच्चे जो हैं वो कार के सामने दौड़ते हुए चले जाएं, परंतु जो उनका शरीर है वो ऐसा का वैसे ही रहेगा। उनके यहाँ तक कि उनके कपड़े जो हैं वो पूरी तरह से फट गए हों। ये बहुत सी चीजें बहुत सालों में होती है, यानी कि एक साल में कितनी बार ये चीजें होती है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने आपको कुछ समय पहले आत्मिक आंसू के बारे में बताया था। आत्मिक आंसू हर एक उनमें की उनकी जो एक एक बूंद वो कभी भी गायब नहीं होगी। जो आत्मिक आंसू परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी धार्मिकता के लिए बहाए गए, 내 바다가 वे जैसे आपकी आवाज के शब्द वो गायब नहीं होते, वो वैसे ही बने रहते हैं, वैसे ही आत्मिक आंसू की एक एक बूंद वो कभी भी गायब नहीं होगी बिना किसी अर्थ के। जब आप आंसू बहाते हैं, जो स्वर्गदूत हैं वे उन्हें ग्रहण करते हैं और उन्हें ले जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जो स्वर्गदूत हैं वे वास्तव में आपके आंसू ले जाते हैं और वो फिर बाद में वह 이 말입니다. 왜
वह मोती बन जाते हैं, परंतु वो लोग जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है वे इस चीज को देखते हैं, जो आपके आंसू हैं वो मोती बन जाते हैं, यानी कि वो एक मणि बन जाते हैं, और वो जो फिर जो स्वर्गदूत है वह उन्हें ले जाते हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन्हें रखते हैं। वे उन्हें महास्वर्गदूतों को दे देते हैं ताकि वो महास्वर्गदूत वो परमेश्वर के सिंहासन के पास उन्हें ले जाएं, और वो आपके लिए स्वर्ग के लिए प्रतिफल बन जाते हैं। 보석이 되고 그 보석이 천사들의 손에 아버지 앞에 전달되는 사실 इसलिए जो आप आत्मिक आंसू बहाते हैं वे पिता परमेश्वर को पसंद करते हैं। आप उनमें से कोई भी एक भी बूंद वो बिना अर्थ के वो नीचे नहीं गिरेगी, वे बड़ियों में बदल जाएगी और पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास स्वर्गदूतों के द्वारा ले जाई जाएगी, और वे जो आंसू हैं वे स्वर्ग में आपके प्रतिफल बनेंगे। परंतु मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप जानबूझकर आंसुओं को निकालें। आप आत्मिक आंसू को जानबूझकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने बहुत से आंसू को बहा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं बहुत से प्रतिफलों को प्राप्त करूंगा। इसलिए अनगिनत आत्माओं के लिए जो इस संसार में मर रही है बिना प्रभु को जाने हुए, आपको नहीं भूलना उनके लिए आंसू बहाना। 여러분이 मैं आशा करता हूं कि आपका जो मसीह जीवन है वह अनुग्रह से प्रेरणा से भरा हो, और मैं आशा करता हूं कि आप आत्मिक आंसू बहा सके आत्माओं के लिए, ताकि स्वर्ग में आपके लिए वो मोती बन सके। आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम इस संदेश पर सोचते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 주어지며 우리가 어떻게 충성해야 되는가를 아버지 귀한 말씀을 통해서 생생하게 들었습니다. 아버지 또 우리가 더 충성해서 신부단장 잘하고 우리 아름다운 천국에 이르렀을 때에 우리 눈물 한마디 한마디가 아버지 하나님 또 흘려드는 모든 기도가 또 눈물이 아버지 상급이 되게 하여 주시고, 영혼들을 위해서 하나님 나라를 위해서 아버지 또 기쁨의 눈물이 아버지 감사의 눈물 흘릴 수 있는 우리 모든 성도들이 될 수 있도록 은혜와 충만함을 더하여 주옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. आमीन। आइए हम सिने पास्टर के जो बीमारी वाली प्रार्थना है उसको ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने बीमारों पर रखिए, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने हृदय पर हाथ रखिए, अपनी छाती पर हाथ रखिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन 힘을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵소서. उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आंख के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को चला दीजिए। सृष्टि की सामर्थ की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हो, ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आंख के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग से गायब हो जाए, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, सुलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और सभी प्रकार की जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे उन्हें आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाएं और कान सामान्य हो जाएं। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाए। पिता मृतक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु शैतान हवा में मौजूद शासक बुराई की
주시고 सेना और उनके दास दूर हों। 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो, ज्योति उन पर चमक जाए। 흉악의 결박 पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने के सामर्थ के अधिकार दीजिए, वे पवित्र बन जाएं। 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वास्थ्य में बने रहें। 검사에 उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों और कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में 동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업 स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धकधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और बढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए और उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या जो कुछ भी करें, वे सब कुछ में परमेश्वर आपको महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ और मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। 응답 받았노라. 축복 받았노라. 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 예수 그리스도의 이름으로 아멘। 기도하옵나이다. 아멘. आइए हम मानवीय